नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म को दारती मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की दो। आज हम सुबह जब बहुत बोल रहे थे तो टाइम ज़्यादा हो गया था और यहीं मेरे को हुआ था, याद होगा ना। तो ज़्यादा बोलने पे तो उन्होंने मना किया। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बूढ़ों का। अभी आप सुन रहे थे ना कि इतना सुनने से और कोई बड़ा वो नहीं तो भी विस्मृति होती। देख लिया ये सांप नहीं दसी है और उसी जगह दोबारा भूल जाके सांप देख के डरे तो भूल गए। ये भूलने की दो अवस्थाएं, एक गहरी नींद, पर गहरी नींद में भूलने का कोई दुख इसलिए नहीं है कि वहाँ कुछ और होता नहीं, भूल गए कोई बात नहीं। पर यदि आप काम काज के समय व्यवहार में भूल गए तो दुखी हो जाते हो। सबकी समस्या ये है कि दुखी ना हो, भय चिंता से मुक्त हो, ना भी भेति कुतश्चन, वो किसी से भयभीत नहीं होता। तो ये अवस्था टिकती क्यों नहीं, भूल क्यों जाते हैं? उन्होंने अपना उदाहरण दे के कहा, हम गुरुदेव के पास रहे, बताया ना, हमने सुबह बताया था कि साथ रहे छाया की तरह। गुरुदेव के सबसे बड़े शिष्य जिनको हम छोटे स्वामी जी बोलते थे, क्योंकि उनके बाद वही थे, सारी संस्थाओं की जिम्मेदारी थी, उनका शरीर छूट गया। तब हम साथ थे, साधु रोए, पब्लिक रोई। हमारे गुरु भाई जिनका सोन कच्छ में है, उन्होंने गुरुदेव से कहा, आपके दिल को कुछ नहीं होता। तो गुरुदेव ने कहा, यह दिल ही नहीं है। ये भी एक विचित्र बात है। कई बार दिल, दोनों बातें हैं। अब हमने बताया था गुरुदेव दिन में सोने नहीं देते थे। बताओ, कोई चोरी तो है नहीं, बुरा तो है नहीं। हम एक बार सोए तो ऐसे डंडे मारे। हाँ, निर्दयी भी बहुत। एक बार स्वामी प्रकाशानंद जी को भी यूं किया, करा तो लग गया। तो जब देखा कि उनको लग गया, चोट लगी, तो गुरुदेव ने कहा, अरे हमने समझा फलाना है। तो थोड़ा आप दर्द हुआ था ना, तो कहते वो शांता होता तो कहीं मार डालना चाहिए। मतलब इतनी निर्दयता से पीटते थे। और कभी कभी टाइम के पहले सो जाएं तो देखो जैसे कोई लीला करता है, सो गए थे सो गए, तो लेके कमंडल सोते में पानी डाल देते थे ठंडी में। और कभी कभी ये कहते थे कि सोते हो भजन करना। माँ बाप समझते होंगे हमारा लड़का भजन करने गया, यहाँ सोते हो। और हमने गुरुदेव की निष्ठा तो बताई कि कभी हमने ऐसे करते, गर्मी लगी तो कोई अपनी साफी से ही करता है, कभी करते देखा ही नहीं। 7 वर्ष छाया की तरह शौच भी हम साथ जाते थे, कभी नहीं देखा। पता नहीं कहाँ क्या निष्ठा थी। एक बार बुखार आया, 3 दिन तक खाया नहीं,
बाद में फिर ये ऋषिकेश की बात है, बनाया खिलाया तो कहते थे इन लोगों ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया। ऐसे ही। और दूसरी बात बताएं, वृद्धावस्था के कारण कभी कभी कोई वैद्य ने, चूंकि चित्रकूट पीली कोठी में वैद्य भी थे, उम्र के हिसाब से कोई दवा देनी तो हमारी जिम्मेदारी थी। हम झूठ नहीं बोलते, हम भूल जाते थे, किसी दिन नहीं दी तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि फला दिन दवा नहीं दी थी, कि क्या नहीं हुआ, क्या छूट गया, जैसे उन्हें मतलब ही नहीं। जो हमने देखा वो बताया। कभी हमने बस है, ट्रेन है, दौड़ के पकड़ते नहीं देखा, साथ थे वो ऐसे ही चलते, धीमे भी नहीं चलते थे, बड़े ढंग से पैर रखते हुए आराम से चलते थे, वो ऐसे ही जैसे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं, चलने में, बोलने में। और बताया था ना कि हमने ठहाका मार के हंसते नहीं देखा, मुस्करा देते थे। पानी भी डाल दें तो मुस्करा दें, डंडे भी दे दें तो मुस्करा दें, कोई नफरत। और दूसरी बात ये भी बता दें, ये झूठ नहीं है, ऐसे पीट दिया पर गुरुदेव से हमें जरा भी नफरत नहीं हुई। क्यों? उनके मारने में हमारा हित था। तो ये सोचा करते हैं जैसे गुरु हमारा हित चाहते हैं तो हमें कोई उनके दंड से नफरत नहीं होती, उनसे मन नहीं हटता। ऐसे ही भगवान भी हमारे भले के लिए यदि कभी कष्ट देते हैं, मौत देते हैं, वियोग देते हैं, घाटा देते हैं, रोग देते हैं, तो वो भी हमें जगाने के लिए। इसलिए हमें उनसे वैर नहीं होना, श्रद्धा नहीं घटनी चाहिए परमात्मा में, विश्वास पक्का। ये किया है कोई भले के लिए किया हो, कोई हित होगा। और एक भजन की लाइन हमने सुनी थी किसी साध्वी से, राम नित कृपा करते हैं, परमात्मा सदा कृपा करते हैं, कभी प्यार दे के, कभी कष्ट दे के, हर तरह से कृपा ही करते हैं, वो और कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान कृपा ही करेंगे, पर कृपा का तरीका अलग अलग है। हाँ, किसी को सफल करके, किसी को दुखी करके प्रेरणा देते हैं। ये जो घर में दुख मौत होती है, ये भी सोचने के लिए, हम सोचें हम कहाँ जीते हैं। और याद की बात फिर और बता दें, इतने दिन हम जागे, अभी हम रस्सी वाला नहीं दृष्टांत लें, कितने बार हम जागे और जान लिया स्वप्न झूठा होता है। सब ऐसे ही था, ख्याल था, पर अगले दिन फिर सच मान लेते। हर दिन जाग के सपने को झूठा जान लिया, मिथ्या जाना, पर अगले दिन फिर सच्चा लगता है। विचित्र अवस्था है। पर जागृत में ये नियम लागू नहीं होता। जागृत में जाना तो उसको टिकना चाहिए, रस्सी सांप की तरह। कैसे? तो कहीं ना कहीं अभी महत्व जगत का ज़्यादा हो जाता है, निष्ठा का कम हो जाता है। इसके लिए अभी कल परसों हमने इंदौर में कहा, और ये दृष्टांत देते सभी हैं, सबने दिया है, आप सबने सुना है। वो दृष्टांत है, पनिहारी सी सूरति समारो। जैसे पानी लाने वाली स्त्रियां 2 घड़े सिर पे रख लेती है, कभी कभी तीसरा बगल में भी दबा लेती, और गिर्री रस्सी कंधे पे डाल लेती है और चल रही, देखती भी जाती हैं, दूसरे से कभी कभी बात भी कर लेती हैं, पर उनकी सूरत घड़े पे रहती है। बात करने में भी उन्हें पता है गिर जाएगा, जरा सा चूके कि गिरा, ऐसा लगता है जरा सा चूके कि गिरे, स्वरूप से।
जब ये लगने लग जाएगा कि स्वरूप से जरा सा और कुछ की तरफ ध्यान दिया कि गिरे, तो और का ध्यान संभल कर करोगे। मैं इनके साथ अपने को भी जोड़ लेता हूं, लेकिन ऐसे संत हुए हैं जो नहीं भूलते। ऐसी निष्ठा वाले भी इस देश में हुए हैं, अभी भी होंगे, जो निष्ठा में रहते हैं। एक संत के हमने दर्शन किए छतरपुर में, जिस जिले में गौशाला है। उनका नाम ही था शरीर बाबा। क्यों नाम था? कई संत कभी मैं जाता हूं, मैं भूखा हूं नहीं बोलते, सदा ये शरीर वहां गया, ये शरीर वहां जाएगा, इस शरीर को भूख लगी, ये शरीर थक गया। ये मैं थक गया, मैं भूखा हूं बोलते ही नहीं, जबान में ही नहीं लाते। पहले यही शुरू कर ले, सावधानी। शरीर बूढ़ा हो गया, स्वामी राम यही बोलते थे। एक बार गिर गए, स्वामी राम गिर गए, थर्ड पर्सन। जैसे तुम कहोगे परमानंद जा रहे हैं, उन्हें मैं नहीं कहोगे, वो स्वामी राम वहां गिर गया। स्वामी राम ये नाम लेते थे, मैं नहीं बोलते थे। एक शब्द का प्रयोग हमारे एक नाभा में संत स्वामी देवानंद, वो बहरे भी हो गए थे, एक भोंगा रखते थे, उससे सुनते थे। वो भी हमेशा शरीर ही बोलते, ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर। तो ये शरीर बूढ़ा हो गया, ये शरीर थक गया। ये मैं का प्रयोग बंद करो और धीरे धीरे सजग रहो। तो मैंने बताया कि छतरपुर में एक शरीर बाबा थे। राजघराने के लोग उन्हें नहलाने जाते थे, भोजन देने जाते थे, वहीं पड़े रहते, निर्वस्त्र पड़े रहते थे। हमने सुना तो हम भी एक संत और देखने गए। हम 2-3 घंटे देखते रहे। जैसे आप लोग कुछ देखते हो ना संत का, हम अपने ढंग से देखते रहे कि ये मनोवृत्ति ये जान के नाटक करते हैं या सच्चाई है, क्या है। देखते रहे। कई ऐसे काम जो आश्चर्य के हैं। शरीर बाबा नाम इसलिए पड़ गया कि वो भी शरीर ही बोलते थे। शरीर जाएगा, शरीर खाएगा, शरीर लेटा है, शरीर ये मैं कहते ही नहीं थे। तो अभी थोड़ा सावधानी बढ़े कि हमें अपने स्व की याद रखना है। अब तो मेरा भी कम हुआ है, लोग उन्नति करते, मेरी अवनति हुई। कैसे? जब मैं ध्यान करता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा जागृत रहता था। और मेरे प्रवचनों में वो आया भी है। किसी ने सुना नहीं सुना, ध्यान दिया कि नहीं, मैं पुखराया से उतरा, अपना बैग आप लिए, रिक्शा भी नहीं किया। पर हम ऐसे स्वभाव था, चले जा रहे। एक आदमी ने कहा बाबा सीताराम, तो चलते में रास्ते में भी इतना मन शांत था कि बोलने को मन नहीं किया। उसने कहा सीताराम, बोलना शांत था। उसने दोबारा कहा सीताराम। जब दोबारा कहा तो मैंने मन बनाया कि मैं बोलूं, मन बनाया कि जवाब दूं सीताराम, पर मैं कह नहीं पाया। उसने तीसरे बार फिर कह दिया बाबा सीताराम। तो चूंकि तैयार हो ही गया था, मैंने कह दिया सीताराम, पर बड़े धीरे से कहा, चूंकि रजोगुण नहीं था। रजोगुण में आदमी ज्यादा उत्तेजित होके, और तमोगुण में तो कहे नहीं क्या है, दूसरे के कान ही फाड़ दो। बड़ी शांति से कहा सीताराम। तो वो कहता है बाबा, सीताराम कहने में भी आपको तकलीफ हो रही है? तो ये सच बात है, मुझे सीताराम कहने में भी लगा जैसे मैं थोड़ा नीचे आ गया। व्यवहार में
अंदर शांत रह के, इसलिए अनुद्वेग करम वाक्यम गीता, उद्विग्न होके बोलो नहीं, और ऐसा मत बोलो कि दूसरा उद्विग्न हो जाए। और इसके लिए तो एक शेर भी है, उद्विग्न होके जब बोलोगे इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं दुखी हुए, चोट पहुंची, तो आप उद्वेग में बोलो, और जब बोलोगे तो दूसरा भी उद्विग्न होगा ही। भगवान ने कहा ना तुम उद्विग्न होकर बोलो और न दूसरे को उद्विग्न करो। सावधानी यहाँ से शुरू हो। और भगवान ने, और तो एक अभी जो मैं कह रहा था मुझे याद आ गई, जो जलाता है किसी को, जो जलाता है किसी को वो भी जलता है जरूर। क्षमा भी जलती रही परवाने के जल जाने के बाद, वो जलाती है, क्षमा भी तब भी जलती रही। ये दूसरे को जो दुखी करके बोलते हैं, कहीं ना कहीं अपना मन भी प्रभावित। भगवान ने तो हमें ये संदेश दिया, बोलने का नहीं, उन्होंने तो ये उपदेश किया है, तो कठिन आसान थोड़ी। युद्धस्व विगत ज्वरा, आए अर्जुन तुम युद्ध भी करो पर नफरत से नहीं, कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है ये। जैसे जज किसी को फांसी देता है तो वो जब जज फैसला करता है फांसी का, तो अंदर दुखी नहीं है, क्रोध में नहीं है, वो एक कानून नियम के तहत फांसी की सजा बोल देता है। एक आध व्यक्ति, में किसी मजहब का नाम नहीं लेता, उनके प्रवचन अभिनेता की तरह नहीं होते। अभिनेता होता है जोश की बात को जोश से कहेगा, शांति की बात को शांति से कहेगा। अभिनेता का स्वर, जैसा जैसा अभिनय तैसे ही तैसा बोल बदलता है। पर एक प्रवचन करेंगे तो जैसे कोई आराम से टेप चल, एक ही, कोई न जोश न वो, एक जैसा बोलते हैं। ये बोलना, इसलिए वाणी के स्वर संभाल लो। अभी आत्मा नहीं संभाल पाते, छोड़ो। केवल वाणी संभालने के लिए भी तुम्हें सजग रहना पड़ेगा, नहीं स्वर बदल जाएगा। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। कोशिश करो। तो बस अब ज़्यादा हम नहीं बोलते, हाँ, धीरे धीरे एक अभ्यास चुन लो। और या यूं मान लो, जबान से बोलेंगे, वो भी मेरा अनुभव है निजी। एक समय में मौन था, तब मेरे साथ एक चेतन स्वरूप महात्मा रहते थे। मैं अमृतसर में था, 2 बजे थे। उन्होंने सहज मेरे से पूछा, स्वामी जी क्या बजे? मैंने घड़ी देखी, हमने कहा 2:20। बोल दिया, था मौन, बोल दिया, तब होश आया। कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था, मौन था। माने मौन कब टूटा? जब मैं बेहोश था, याद नहीं रहा तो बोल दिया। बोल देने के बाद मैं फिर मौन रहा। ना तो चेले ने कहा स्वामी जी मौन टूट गया, और ना मैंने किसी को बताया, पर मेरा मौन टूट गया। ये सच्ची घटना है। तो मुझे देखा ये टूटा क्यों? मैं उस समय बेखबर था। ये बेखबर होना सबसे बड़ा प्रमाद है। हम भूल जाते हैं कौन है। व्यवहार में भी याद रहना, कोशिश करो। तो एक तो ये, और एक और भी प्रवचन किया है। मेरी माँ ने मेरे को चीचक निकला, बचने के आसार नहीं थे। तो माँ को तो प्यार होते ही है। उन्होंने संकल्प लिया कि 9 बार के नवरात्रों का पूरा व्रत करूंगी यदि ये बच जाएंगे। नवरात्रि की कृपा से आज बच गए। ठीक है। अब तो हम जब थोड़े बड़े हुए तो खाना पीना अच्छा लगता है, ये अच्छा वाला
तो व्रत में थोड़ा अच्छा मिलता है। पर हमें थोड़ा ये भी लगा माँ मेरे लिए व्रत करती है, तो मैंने कहा मैं भी रहूँगा। तो 9 व्रत जल्दी पूरे हो जाएंगे, मैं भी रह गया। और ये जानते हो कुंवार में होते हैं नवरात्र। मैं खेत देखने गया, तब जन्मभूमि में ही था, साधु नहीं बना। खेत देखने गया, मूंग में फली आ गई थी। एक फली तोड़ी, खाई, आधी खाई, याद आ गई तो आधी फेंक दी, बाद में नहीं खाई। इसका मतलब लालच से नहीं टूटा। यदि लालच होता तो बाद में भी खा लेता, बाद में नहीं खाई, आधी भी फेंक दी। कई लोग नशा छोड़ते हैं ना, तो कहते हैं इतना कहाँ फेंकू, इतना तो खाई लेने की छूट दे दो। आदत वाले तो नहीं खाई, परंतु टूटा। तो उसमें भी क्यों टूटा? उतनी देर बाखबर नहीं थे, स्मृति नहीं थी, भूल गए थे। हम भी स्वरूप को भूलते हैं और कमियां बाद में आती हैं। रस्सी को पहले भूले तो सांप आ सकता, वहां नहीं आता पर यहाँ आएगा। फिर बता दो, रस्सी को एक बार जान लिया नहीं आता, यहाँ आएगा। क्यों? यहाँ अभी मन है, यहाँ अभी तन है, यहाँ सब दिखता है। इसलिए आवश्यकता है कि याद बनी रहे। इसलिए कहावत कहते हैं, याद है तो आबाद है। अब भूला, बस भूलना खतरनाक है। अब भूले ना, इसके लिए क्या करें? इतनी लगन चाहिए जितनी पनिहारी को। कितने का घड़ा होता होगा, कितने का पानी होगा, इतने घड़े के लिए कितना सावधान है। और हम आत्मस्मृति के लिए सावधान नहीं है। हम भी चलते समय, तो शुरू में हम चलते समय भी कई बार जब हम ध्यान कराते थे, सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एक का इतना ध्यान लग गया, कुंडली जग गई। और जगी कैसे? 3 ने एक दिन मंत्र लिया, 3 लोगों ने। ये तीनों हमारे याद में जाते नहीं। एक बार 3 ने, मास्टर हरप्रसाद, गजेंद्र त्यागी और हमारे एक भटनागर, तीनों ने एक दिन मंत्र लिया और तीनों की किसी न किसी कार्य करते ही मृत्यु हुई। एक योगासन कराते में, एक मेरे साथ हरिद्वार में, एक मेरे काम से ग्वालियर गए, उनकी डेथ हो गई। वो भी नहीं भूलता, और 3 और भी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? उनकी नहीं भूलते, इतना ध्यान लगा, इतना ध्यान लगा। हाँ, तो उनके ध्यान लगने से 3 लोगों ने साथ साथ दीक्षा ली। एक ने कहा 3 साल हो गए, शिकायत की, 3 साल हो गए अभी कुछ नहीं हुआ, आपका मंत्र लिया था। कई लोगों को लगता होगा मंत्र लिया भी कुछ खास नहीं। उन्होंने कहा बस जिस दिन कहा, दुर्गा मंदिर था, मैं रघुनाथ मंदिर, वहाँ मैंने ध्यान कराया, इतना ध्यान लगा कि कमरे में लोटपोट। मैंने कहा थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। मैं तो, सब लोग गए, मैं पहले ऊपर चला गया। वो थोड़ी देर करता रहा और चिल्लाए, ये सब गीता पढ़ते हैं, इनको कुछ भी नहीं। आज मुझे सहस्त्रम सूर्य का प्रकाश हो गया, आंखें बंद, आनंद में। और धीरे धीरे काफी देर बाद ऊपर आ गया। और ऐसे नहीं, मेरे साथ पलंग में बैठ गया, चेला बैठ गया। अब बैठ के कहता है जितना मुझे आनंद है इतना आपको भी नहीं होगा। अब वो कोई झूठ थोड़ी बोल रहा था, उसकी कुंडलनी जग गई, जननेंद्री ऊपर चली गई, जिसको ऊर्ध्वरेत कहते। अब वो घर पे ऐसा हो गया, रात को लाइट जलाई, शादीशुदा था, घर में रोना मच गया। उनका बाप आया, अरे हम तो गृहस्थी हैं, आप योग क्या सिखाते हो, ध्यान क्या सिखाते हो? आज तक मुझे देख ले तो फिर हो जाता है, मुझे देखता नहीं, उसे देखने नहीं देते। आज तक वो फिर मुझे नहीं मिला, क्योंकि फिर शुरू हो जाएगा।
जैसे नशेड़ी ठेका देख ले। एक बार साध्वी रीतम्बर दृष्टांत देती है कि एक ठेके में जाता पीता था, पत्नी ने बहुत डांटा कई बार, तो जब ज़्यादा लानत दी तो उसने कसम खाई अब नहीं पीऊँगा। पर जब जाके लौटा तो ठेका रास्ते में पड़ता था। उस दिन कहा नहीं मैं और आगे नहीं। जब 100 गज पी आगे आ गया तो कहता है कोई नहीं, लौट के फिर पी। कहता है शाबाश तुम विजयी हो गए हो इसलिए खुशी में पी लो। कंट्रोल कर लिया ना, नहीं पिया इसलिए कहते अब कंट्रोल विजय अभियान करो। तो कभी कभी जीवन में सफलता भी बाधा बनती है, लेकिन सावधानी इसमें चाहिए, ठीक है। और तब से मैंने ध्यान जान के इसलिए बताया, तब से मैं ध्यान ज़्यादा नहीं कराता, नहीं तो मैं तो इतना ध्यान कराता था। एक को मैंने ध्यान कराया जालौन जिले में, उसकी भस्त्रिका फिर बंद हो फिर चल पड़े, फिर बंद फिर चल पड़े। जैसे श्वास चलती है ना, ये कुंडलनी जग जाए तो ये भी अपने आप, जैसे श्वास आपकी अपने आप चलती है, सो जाते हो चलती है, क्यों? ये विश्व का विधान ईश्वर का, वो चल रही है, रक्त संचार हो रहा है, कुछ नहीं आप करना। नींद आती है खुल जाती है, सब ऑटोमेटिक। ऐसे ही जब कुंडलनी जगती है तो कुछ काम अपने आप, किसी का नाद चलने लगता है, किसी का प्रकाश दिन भर बना रहता है, किसी के भस्त्रिका चलने लगी, वो चलती जा रही, फिर रुके फिर चल पड़ेगी, फिर रुके। तो ये जब देखा कितने के लायक लोग नहीं हैं तो अब मैंने ध्यान बंद कर दिया। अब प्रवचन भी बंद कर दो। मुझे लगता है कि ज़्यादा लगेगा तो लोग शिकायत करेंगे। ऐसे लोग छट के आए तो कराया जा सकता है। और आदमी यदि गहरे ध्यान में एक बार चला जाए तो फिर लौट के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार पहुंच जाओ फिर। जैसे सुना है हमने कि भीम ने हाथी फेंका था, मुझे कहानी कम आती, कहते वो नीचे आया ही नहीं, तो ऐसे गप्प लगती होगी। लेकिन आज विज्ञान सिद्ध करता है कि इस गुरुत्वाकर्षण के यदि ऊपर चले जाएं तो जो पृथ्वी हमें खींच लेती, अभी छलांग लगाओ नीचे आते हो, जंप करो नीचे आते हो, यदि इससे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले जाओ नीचे नहीं आओगे। तो ये प्रकृति का, शरीर का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसके एक बार पार चले जाओ फिर चिंता नहीं रहेगी। बाकी चर्चा फिर कभी, जो अगला कार्यक्रम जोरदार होगा, हाँ जोरदार वाले में जरूर आना है, ठीक है। ओम शांति शांति।